आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो इमेज है ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए ली है गूगल से। इसका कोई लेना देना, इनमें से जो भी है इनका इस खबर से कोई लेना देना नहीं। पहले बता दो, आपको लगे कि शायद ऐसा तो नहीं कि इनका खबर से कोई लेना देना नहीं। तो चाणक्य कहते हैं कि भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो मेरिटोक्रेसी होती है। मेरिट पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट। अब बात इतनी सी है कि क्या ये मेरिट पे भारत में काम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान, उन्होंने एक केस आया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर। उन्होंने एक विंडिकेटिव एक्शन लिया, मतलब उन्होंने पनिशमेंट एक तरीके से दी। आपने मेरा काम नहीं किया, हम आपको पनिश करेंगे। बुलंदशहर में एक रिवाज है, 1957 से 2019 तक ये रिवाज रहा है कि जो वाइफ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी डीएम रहेगा बुलंदशहर का, जो जिला महिला समिति है बुलंदशहर, उसका प्रेसिडेंट डीएम की वाइफ रहेंगी। ये एक रिवाज है। कोई भी डीएम हो, फर्क नहीं पड़ता उसकी वाइफ कैसी भी हो, काला अक्षर भैंस बराबर या कोई भी हो, कितना भी डिस्ट्रक्टिव माइंड हो या कंस्ट्रक्टिव माइंड हो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां इसकी जिला महिला परिषद की, जिला महिला समिति की वो प्रेसिडेंट रहेंगी। ये एक रिवाज है। अब देखिए ये क्या लॉजिक, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। अब ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो ब्रिटिशर लेके आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हर जगह वो बैठे। वो महिलाओं को भी स्वतंत्र नहीं होना देना चाहते थे। ये वो बात अलग है कि जहां पे भी ब्रिटिशर महिलाएं गई वहां पे उन्होंने बहुत काम किया, बढ़िया काम किया उन लोगों ने। लेकिन ये एक माइंडसेट रहा है, कॉलोनियल माइंडसेट है। भाई जो होगा वो बैठेगा, आप इलेक्शन लड़िए बैठिए। ऐसा थोड़ी ना कि चुन के आ रहे हैं और बैठा दिए गए, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट यहां पे हो रहा है। तो 2020 में जो जनरल बॉडी है समिति की, अब उन्होंने इस लॉ को ही अमेंड कर दिया है ना। 2019 तक इसीलिए रहा कि ये लॉ लाए और इसको अमेंड कर दिया और बोला कि भाई देखिए, हम डीएम की बीवी को क्यों दें इसको, क्योंकि वो तो एक पेट्रोन है बस। ये भाई कोई काबिलियत पे थोड़ी ना आई है, बस आपने शादी कर ली तो इसका मतलब हम आपको बैठा दें इस कुर्सी पे। भाई जो इंसान समझे वही बैठे। तो चेंज जो है वो जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी है उसने भी साइन कर दिया, यानी कि सब चंगा सी। लेकिन उसके बाद इनको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। सितंबर 2022 में यहां पे एक सीक्रेट इंक्वायरी बैठा दी डीएम साहब ने, और यहां पे बोला गया है कि ये जो आर्टिकल्स है एसोसिएशन के, वो उसमें गड़बड़ है। एक तरीके से इलीगली ये आपने किया है, आप अमेंड करने की आपको ताकत ही नहीं है, आपने गलत तरीके से इसको बदला है। तो बताइए आप क्यों बदला है। तो अब फिर ये मामला गया पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको हटा दिया, इस मामले को ही हटा दिया। और उसके बाद समिति के जो सीनियर एडवोकेट है तपेश कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि भाई यहां पे मजिस्ट्रेट ने समोन किया, मतलब किसी को बुलाया नहीं, सॉरी, विदाउट समोनिंग एनीवन, कोई भी ऑफिस वाले को बिना बुलाए उन्होंने एक सीक्रेट जांच बैठा दी और जांच शुरू करवा दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है डिटेल्ड रिस्पॉन्स दिया उन्होंने 17 फरवरी 2023। अब उसके बाद यहां पे प्रॉपर तरीके से समझाया डीएम साहब को कि आपने जो हमको बोल रहे हो ना, ये गलत हो आप यहां पे। लेकिन उसके बावजूद डीएम ने बोला कि ये सब इलीगल है और हम कुछ नहीं जानते, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पे समिति वाले बोल रहे हैं कि हमारी बात भी नहीं सुनी गई और हमको एक तरीके से एक तरफा नकार दिया गया है। फिर ये मामला कोर्ट में गया, इलाहाबाद कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दी प्ली को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये क्या बदतमीजी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई है कि ये जो बाबूस की वाइफ है, ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट क्यों होल्ड कर रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या। अगर इनको ये पोस्ट चाहिए जो कि इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के आए, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं। यूपी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये कॉलोनियल माइंडसेट से हम फ्री होना चाह रहे हैं और आप हमारी मदद करें। जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि एक्स ऑफिशियल पोजीशन फैमिली मेंबर्स को दे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में काम कर रहे हैं, इसको हटाना चाहिए। और यहां पे कोर्ट ने बोला कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अब
ये डार्क रियलिटी है समाज की। आईएएस कौन होता है? पहली बात तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो कुछ गलत करे तो, है ना। ब्यूरोक्रेट्स अगर कुछ भी, उनके ऊपर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, लेकिन ये बहुत गलत है। इस पे भी रूल बनना चाहिए कि अगर आप जनता की मदद, 90% ब्यूरोक्रेट्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ है, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे हाल ही में, हाल फिलहाल में, जो हम लोग ने कवर भी किए थे। आप जनता के नौकर हो, नौकर, जनता सर्वोपरि है, आप समझ रहे हैं, तो आपको जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो आईएएस की वाइफ्स होती हैं या उनका स्पाउस जो भी है, उनकी अर्धांगिनी, वो पोजीशन का गलत फायदा उठाती हैं। और ये हर जगह हो रहा है, ये सिर्फ आईएएस की बात नहीं है, ये हर पोस्ट पे, अगर कोई बड़ा पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो अरे सुनो, एक ऑफिस वाले को बोले बेटा ये चाबी है, जरा मेम साहब को शॉपिंग करा लो, ये गाड़ी है ऑफिस की, मेम साहब को, ये होता है। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में भी और कई जगह ऐसा होता है, हमने देखा है। ये कोई किसी के बात छुपी नहीं है कि वो जो जिसको काम करना चाहिए ऑफिस का, वो घर का बाबू का काम कर रहा है ना। वो उनकी पत्नी को बच्चे लेने जा रहा है, उनको शॉपिंग करा रहा है। और भाई लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अरुण शास्त्री, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, उनका रिव्यू भी किया है। उनकी गाड़ी ले गए थे, ठीक है, 1 मिनट के लिए बस, ठीक है, ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री कान पकड़ के लेके आए और फाइन भरवाया। गाड़ी नहीं थी लाल बहादुर शास्त्री के पास, लोन पे ली थी, ऐसे ईमानदार आदमी थे वो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कह रहे छोड़ो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, निकलो, ये है। तो इस पे रूल बनना चाहिए बाकायदा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा बोला कि भाई ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे बाहर निकलिए। और मेरे ख्याल में तो कोई भी आईएएस ऑफिसर है, उसको, और उनकी वाइफ है, उनको खुद ही ये चीज मना कर देनी चाहिए कि मैं इस काबिल हुई नहीं। ये तो एक बेइज्जती की बात है ना, ये तो डर से है, वो आपकी इज्जत नहीं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। खुद ही ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ना ना हम ये, और यहां तो रिवेंज की बात हो गई, विंडिकेटिव एक्शन ले लिया, बताइए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। आपका क्या कहना है, आप मुझे बताइएगा, आप क्या, आप इस पे व्यू रखते हैं। बाकी आप कोर्स को हमारे अवेल कर सकते हैं। परसों जो है अब हम चाणक्य नीति की अगली क्लास लेंगे, फ्लो स्टेट पे बात होगी। थैंक यू सो मच।